आज इस वीडियो को सुनने वालों से मेरा आग्रह है कि वे मुझे अल्पज्ञ मानते हुए यदि कुछ गलती हो तो उसके लिए माफ़ कर देवे, क्योंकि कई बार सर्वज्ञ के सामने अल्पज्ञ की टिप्पणी हास्यास्पद साबित हो जाती है। मैं आज भारत में एक मजबूत धर्म संसद की भी आवश्यकता महसूस कर रहा हूं और उस धर्म संसद का स्ट्रक्चर मेरा मानना है कि देश के 13 अखाड़े जो हैं, जो अखाड़े परिषद में शामिल हैं, उनके आचार्य महामंडलेश्वर एवं 4 शंकराचार्य ये मिलकर के धर्म संसद बनाएं और ये धर्म संसद का सबसे बड़ा दायित्व हो कि वे धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वालों पर पाबंदी लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, क्योंकि नित नए बाबा और धर्माचार्य सामने आ जाते हैं और अब तो हाईटेक प्रचार होने लगा है। बड़े चैनल उनके नाम पे बनने लगे हैं, अच्छे कथाकार बन जाते हैं। कथाकार बनी तो ठीक है कि पुराने धर्म शास्त्रों का के ऊपर, ग्रंथों के ऊपर में वे कथा वाचन कर रहे हैं, यहाँ तक सीमित नहीं रहते, वे करिश्मा बताने लगते हैं। कोई बोलता है बेलपत्र चढ़ाओ, बिना पढ़े पास हो जाओगे, कोई लिख के दो, समस्या का निराकरण हो जाएगा। भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता बन जाते हैं और जो भविष्य में अघट घटनाएं होने वाली है उसको काटने वाले भी बन जाते हैं। रातों रात धनवान बना देने वाले भी हैं। जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती उनको उनके भभूत देने से मात्र से या उनके आश्रम में जाने मात्र से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। कई ऐसी बीमारी है, लाइलाज है, उसका इलाज चिकित्सक संभव नहीं बता रहे हैं, वहां जाने से ठीक हो जाते हैं। इस टाइप का प्रचार किया जा रहा है और इससे बड़ी अकर्मण्यता भी आ रही है। लोग जो अपना कर्तव्य है उसको न करते हुए उन आश्रमों में जा रहे हैं और एक आस्था का जहर फैलता जा रहा है। ये बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ज्यादा चिंतनीय है कि आस्था के इस जहर में जो सनातन धर्म की मूल धारणा है, जो हिंदू धर्म का मूल उद्देश्य है, वह भूलता जा रहा है। यह चिंतनीय विषय। इसलिए मैं 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर, चारों शंकराचार्यों से आग्रह करता हूं कि वे धर्म के रक्षार्थ, धर्म के दुरुपयोग को रोकने, धर्म में आ रहे पाखंड को रोकने और धर्म को सही दिशा देने, धर्म की सही व्याख्या करने हेतु एक मजबूत धर्म संसद स्थापित करे और उस धर्म संसद के माध्यम से जो लाखों वर्ष पहले से शास्त्रार्थ का सिस्टम चला आया है, वैदिक काल में भी महर्षि गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ की आज भी चर्चा होती है, आज भी उनका उल्लेख किया जाता है। महर्षि शंकर यानी आदि शंकराचार्य व मंडन मिश्रा के बीच के शास्त्रार्थ की बात आज भी विभिन्न प्रसंगों में दोहराई जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी शास्त्रार्थ किया था और बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म के भी कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने शास्त्रार्थ किया है। शास्त्रार्थ सत्य को सामने रखने का एक अच्छा माध्यम है। विद्वानों के बीच चर्चा होती है और सत्य पर शोधन का काम हो जाता है, सत्य सामने आता है। इससे जो हमारे मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के नाम से बहुत फेमस हुए, लाखों करोड़ों लोग उनके अनुयायी हो गए, जाने लगे, क्योंकि करिश्मा
चल रहा है, लिख के दे दो तो समस्या का निराकरण हो जाता है, वे सही हैं या गलत? उन्हें गलत या सही प्रमाणित करने का मेरे पास कोई आधार नहीं। उसी प्रकार प्रदीप मिश्रा जी कुबेरेश्वर धाम बनाए, कुबेर का नाम आते ही धन दौलत की बात आ जाती है। वे रुद्राक्ष बांट रहे हैं। उन्होंने और तो और अमित शाह को भगवान शिव का अवतार ही बता दिया, जबकि अवतारवाद की अवधारणा पुराणों में है, और वो भी भागवत पुराण में, अग्नि पुराण में, गरुड़ पुराण में हैं। उसमें कहीं पर भी भगवान शिव के अवतार का उल्लेख नहीं है, बल्कि माना जाता है कि भगवान शिव का कोई अवतार नहीं होता, केवल शिवांश की बात की जाती है। लेकिन उन्होंने शिव का अवतार ही बता दिया। फिर भी लाखों करोड़ों लोग उनके पास जा रहे हैं। लोग कहते हैं फायदा होता है, लोग कहते हैं करिश्मा है, बीमारियां ठीक हो जाती है, वो धनवान बन जाते हैं, उनको न्यायालय में सफलता मिल जाती है। जज साहब वो जैसा बोल देते हैं वैसा ही निर्णय भी सुना देते हैं। अब जज साहब उनके कहे से तो निर्णय नहीं देते होंगे, वो तो कानून की किताब के आधार पे देते हैं। लेकिन ये बातें हैं। एक पंडोखर महाराज भी हैं, हमारे रावतपुरा सरकार के महाराज रविशंकर जी, वे भी बहुत ज़्यादा ख्याति अर्जित कर चुके हैं। पूरे देश भर के लोग आते हैं। कुल 12 ऐसे संत कहे, बाबा कहे या कथावाचक कहे, जो करिश्मा का कारोबार चल रहा है, उसमें नाम गिनाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। देश में तो अब 100, 200, 300, 500 जो भी हो सकते होंगे। और सबको गलत निरूपित करने या सबको सही होने का प्रमाण पत्र देने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हम गलत भी नहीं बोल सकते। हम किस आधार पे उनको गलत बोलेंगे? यदि एक व्यक्ति बोल रहा है हमको फायदा हुआ, हम कैसे कहें नहीं 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 आप गलत हो? हम नहीं कह सकते। भाई ये काम धर्माचार्यों का है। धर्माचार्य ही वे सही हैं या गलत हैं, इस बात को रख सकते हैं, प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। और पहले से ही शास्त्रार्थ इसी के लिए तो होता रहा है। शास्त्रार्थ तो होना चाहिए, और शास्त्रार्थ कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई भी चुनौती दे दे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को, आ जाओ मेरे साथ शास्त्रार्थ कर लो। अरे क्यों भाई, आप में क्या ऐसी योग्यता है? तो धीरेन्द्र शास्त्री को शास्त्रार्थ के माध्यम से प्रमाण पत्र धर्म संसद ही दे सकती है, कोई संत नहीं दे सकता। तो धर्म संसद में अखाड़ा परिषद के सभी आचार्य महामंडलेश्वर और शंकराचार्य हो, वो मिलकर निर्णय ले, वो भी शास्त्रार्थ के माध्यम से। शास्त्रार्थ में जब उनसे सवाल जवाब होंगे और उसका जब वो जवाब देंगे और सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो मान लेंगे कि ये गलत है, ये पाखंड फैला रहे हैं। और यदि वो सही है तो उन्हें प्रमाण पत्र दे देंगे ये बिल्कुल सही है। तो और भी हमारी आस्था मजबूत होगी। हम तो चाहते हैं कि हमारी आस्था और बलवती हो। उसी प्रकार हमारे प्रदीप मिश्रा जी भी जो है कथावाचक हो, ठीक है, लेकिन करिश्मे की बात कर रहे हैं, तो ये इनका करिश्मा सही है या गलत है? और ये कथा भी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? इसको तो धर्माचार्य ही प्रमाणित कर सकते हैं, कोई सरकार नहीं कर सकती। सरकार बहुमत के आधार पर बनती है, उनको वोट बैंक के खातिर सब कुछ करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी बागेश्वर धाम गए तो उनको भी वोट बैंक की ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए गए, उसमें कोई गलत भी नहीं है। परसों हमारे एक बड़े संत ने हमसे कहा कि भाई आप ऐसा कहते हैं कि इनको प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो फिर बिना प्रमाण पत्र के ही आपके पार्टी के बड़े नेता बागेश्वर आश्रम क्यों चले गए, बागेश्वर धाम क्यों चले गए? तो मैंने बोला भाई सबको लगता है भीड़ वहां जा रही है और वो भीड़ की उनकी आस्था वहां पर है। यदि वो भी जाएंगे तो वो आस्थावान जो लोग हैं वो मानेंगे कि नहीं हमारे नेताजी भी वहां जा रहे हैं, मतलब नेताजी भी मानते हैं, तो हमारा वोट बैंक नहीं टूटेगा। तो वोट बैंक की चिंता के कारण लोगों को वहां जाना पड़ रहा है और कोई दूसरा कारण नहीं है। और राजनीतिक स्तर पर इसमें कोई सुधार बड़ा किए नहीं जा सकते, प्रशासनिक स्तर पर भी नहीं किए जा सकते। प्रशासनिक स्तर पर धर्म संसद की कार्यवाही के बाद कोई बड़ी कार्यवाही की जा सकती है। और कार्यवाही कैसे? धर्म संसद प्रमाणित करे कि अमुक व्यक्ति के पास में सिद्धि है या नहीं है, वेद शास्त्रों का ज्ञान इनके पास है या नहीं है। ये सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन ये सनातन धर्म की बात रखने में सक्षम है या नहीं है। इन बातों को शास्त्रार्थ के माध्यम से
धर्म संसद प्रमाणित करे, तब जाकर के उन्हें सही या गलत निरूपित किया जा सकता है। अब आश्चर्य की बात तो यह है, सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं, सनातन यानी शाश्वत, आदि न अंत, धर्म सनातन है, धर्म ही सनातन है, इस बात को कौन नकार सकता है? भाई आप बोलो सनातन धर्म खतरे में है, सनातन कभी खतरे में हो ही नहीं सकता। और हमारे ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार सनातन धर्म की बात वैदिक काल से हुई। तो वेदों को किसने पढ़ा है? ये जो हवाई भाषणबाजी कर रहे हैं, कथा में कुछ भी बोल रहे हैं, इनने वेदों को पढ़ा है? अरे वेदों को पढ़ने के लिए पहले वेदांग का ज्ञान होना जरूरी है। 6 वेदांग होते हैं, वो टूल्स हैं, वो एक प्रक्रिया है। किस तरीके से हम वेदों को पढ़ पाएंगे? वेदों के प्रति समझ है तो वो कैसे समझ विकसित होगी? तो 6 वेदांग है, शिक्षा, जिसके माध्यम से पता चलता है कि ये वेदों में जो श्लोक है ये क्या कहने जा रहे हैं। व्याकरण का ज्ञान न हो तो वो संस्कृत के श्लोक कैसे समझेंगे? कल्प में भी 3 भागों में कल्प को भी बांटा गया है, श्रोत्र सूत्र, गुम्य सूत्र और धर्म सूत्र, 3 भागों में कल्प को भी बांटा गया है। उससे पता चलता है कि ये क्या कहना चाह रही है, इसकी विधि क्या है, विधि का ज्ञान होता है उससे। हमारे छंद में जो छंद आए हैं उसमें जो कविता के रूप में आए हैं, मान के चला जा सकता है, उसका उसमें ज्ञान होता है। हमारे निरुक्ति से शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है इस बात का ज्ञान होता है। ज्योतिष, उसमें काल का बोध होता है। तब जाकर के व्यक्ति वेदों को पढ़ने लायक बनता है, उपवेदों को पढ़ने लायक बनता है। ये 4 वेद जो बोले जा रहे हैं, ये पहले एक वेद संहिता थी। उस वेद संहिता को वेदव्यास जी ने 4 भागों में 4 पुस्तकों के रूप में पहली बार प्रकाशित किया। और 4 वेदों के 4 उपवेद भी हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। ये सब आज भी प्रासंगिक है। शिल्प वेद मतलब वास्तुशास्त्र, उसी के आधार पर आज निर्माण हो रहे हैं, अभी ज्यादा मान्यता है। गंधर्व वेद ये गायन की पूरी पद्धतियां गंधर्व वेद के माध्यम से है। तो ये विज्ञान है, ये आज भी जो वेदों में उस समय लिखा गया, जो उपवेदों में लिखा गया, आज भी प्रासंगिक है। उन्हीं वेदों की व्याख्या या एक रूप जो है और विस्तार में जो गए हैं वे उपनिषद गए हैं। 108 उपनिषद हैं। और ये वेद और उपनिषद, इनमें ये पूर्ण रूपेण द्वैत है, लेकिन कुछ अद्वैत मत भी आया है। विद्वानों ने माना है कि अद्वैत मत जिन चीजों में आ रहा है, ऐसा लगता है कि वे श्लोक बाद में जोड़े गए हैं। ये एक विषय गहन अध्ययन का है। उसके बाद आते हैं शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये पूर्ण रूपेण द्वैत मत पर है, यहां कोई पाखंड नहीं है। ये वेद से लेके उपनिषद, वेद उपनिषद और शास्त्र, यहां तक सनातन धर्म की बात होती है। और ये सनातन धर्म आज भी वैज्ञानिक आधार पर भी कसौटी पर खरा उतरता है। इसकी प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद पुराणों का काल आता है। हालांकि महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने वेद संहिता को 4 भागों में बांटा और 4 किताबों के रूप में प्रकाशित किया, उन्होंने ही पुराण संहिता लिखा। और उस पुराण संहिता के 18 भाग थे। कालांतर में
उन 18 भागों को अलग अलग करके 18 पुराण बना दिए गए। और इन पुराणों में भी जो वेद व्यास जी ने लिखा था वो तो ठीक है, उसके बाद में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई है, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई है। और उन चीजों के जुड़ने के कारण में भ्रांतियां फैली है। मनुस्मृति की जो बात करती है, इसको धर्मशास्त्र भी कहते हैं। मनुस्मृति में तो कुछ श्लोकों से ऐसे काल का बोध होता है। मौर्य काल के बाद के श्लोक हैं, क्या माने। और मनुस्मृति को, महाराज मनु को पौराणिक प्रथम पुरुष बोला गया है, इस बात पर भी ध्यान देना होगा। पौराणिक प्रथम पुरुष बोला है, वैदिक नहीं, इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत। इन सब चीजों का अध्ययन, क्या ये वर्तमान में ये जो करिश्माई बाबा लोग आए हैं इनको है? अभी मुझे पता नहीं है या नहीं, मैं नहीं जानता ये। और मैं इन वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में, पुराणों के बारे में, ग्रंथों के बारे में बहुत अधिक जानता हूँगा या बहुत अधिक मैंने अध्ययन किया होगा, इसका दम नहीं भर सकता, ये संभव नहीं है। मैं सांसारिक जीवन में दुनिया भर की समस्याओं से उलझा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं मीडिया में रहा हूँ, राजनीति के क्षेत्र में हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि इन सब चीज़ों का बहुत बारीक अध्ययन कर पाऊँ। ये निश्चित रूप से हमारे धर्माचार्यों ने किया है, हमारे देश के 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वरों ने किया है, हमारे शंकराचार्यों ने किया है। और वे, ये कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसको पकड़ सकते हैं यदि वे धर्म संसद के माध्यम से शास्त्रार्थ का आयोजन करते हैं। और उस शास्त्रार्थ के माध्यम से जब सवाल उठेंगे और उन सवालों का जवाब देने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो या प्रदीप मिश्रा जी हो या पंडित रविशंकर हो, इनके सामने सवाल किए जाएंगे और ये सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, तब उन्हें वे विफल मान लेंगे, उन्हें वे गलत मान लेंगे, उन्हें पाखंड फैलाने वाला मान लेंगे, उन्हें करिश्मे का कारोबार करने वाला मान लेंगे। लेकिन इसका प्रमाण पत्र सिर्फ धर्म संसद दे सकती है, कोई सरकार नहीं दे सकती। और यदि वे सही हैं तो उन्हें सही होने का प्रमाण पत्र भी धर्म संसद देगी। और जब वे सही हैं तो वे हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में जिन महान ऋषियों, महर्षियों, तपस्वियों का उल्लेख मिलता है, उन्हीं के समान पूजाई के पात्र बन जाएंगे। और हम भी उन्हें अंतर्मन से मानने लगेंगे, पूरा देश मानने लगेगा। देश क्या, पूरा विश्व मानने लगेगा। तो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, इतनी पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्यों न हमारे 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर एवं शंकराचार्य जी को सामने आना चाहिए। और क्यों नहीं शास्त्रार्थ का आयोजन किया जाना चाहिए। और जब शास्त्रार्थ के आयोजन की बात आती है तो चंद लोग जो वोटों की राजनीति कर रहे हैं वो बोलते हैं देखो ये धर्माचार्यों का अपमान कर रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप बात करते हैं। बेसिकली वह गवार है, गवार। धर्माचार्य का विरोध करने वाले, जो धर्माचार्यों की बात नहीं मानने वाले, जो बहुत नामी धर्माचार्य हैं, जिनकी व्यवस्था नहीं मानने वाले, जो शास्त्रार्थ की बात को गलत कहने वाले लोग हैं, उनको गवार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे भाई, शास्त्रार्थ की बात तो की जा रही है। हिंदू धर्म में जो व्यवस्था दी गई है, जो धर्म ग्रंथ, शास्त्रों, पुराणों में जो बातें रखी गई है, उसी की तो हम बात कर रहे हैं। उसको प्रमाणित करने की तो बात कर रहे हैं। कहाँ गलत कर रहे हैं? यदि आप हमें गलत कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में खोट है। केवल आप भी उनके समान ही पाखंड के सौदागर हैं, करिश्मे के सौदागर हैं। और आपको कोई और करिश्मा नहीं चाहिए। राजनीति को क्या करिश्मा चाहिए? वोटों की राजनीति मजबूत हो जाए, ये करिश्मा वो चाहते हैं। और उनको करिश्मा क्यों चाहिए? वो चाहते हैं कि रातों रात वे पूजाई के पात्र बन जाए, करोड़ों लोग उनके पास आए और वे जो कुछ भी बोले वो मानने लग जाए। कई बार अंतर्मन से व्यक्ति मान लेता है, वो चीजें हो जाती है। तब वो क्या कहते हैं, देखो हमने बोला था और वो हो गया। कई बार प्रकृति का करिश्मा है, अपने आप जो हो जाता है उसको वो मान लेते हैं कि हमने करिश्मा कर दिया। भभूति बांटने से भी हो जाता है। और आज ये तो हिंदू धर्म की बात नहीं करता मैं, ये ईसाई धर्म में भी कुछ लोग, ये कई जगह में चंगाई सेंटर खुले हुए हैं। ये चंगाई सेंटर बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए ईसाई मिशनरी के भी, उस धर्म से संबंधित भी बड़े विद्वानों को सामने आना चाहिए और ऐसे चंगाई क्षेत्रों को, केंद्रों को बंद कर देना चाहिए। और एक और नई चीज हमारे मध्य प्रदेश में कुछ जगह देखने में आई, वो
ताजेश्वर बाबा बोले, ताजेश्वर बाबा की भक्ति एक व्यक्ति को आती है और वो उस भक्ति में जो है वो पूरा पता नहीं क्या है, ताज बाबा की सवारी आई है बोलते हैं, और वो सवारी में आई है, उसमें वो भभूति बांटता है, पता नहीं वो कितनी शुद्ध है नहीं है, और वो भभूति खाने से लोग ठीक हो जाते हैं। उनके यहाँ पर लंबी लाइन और भीड़ लगने लगी। ये जो है ये करिश्मे की मार्केटिंग बढ़ रही है, और इस करिश्मे की मार्केटिंग में लोग खींचे चले जा रहे हैं। बड़ा देश का नुकसान होते जा रहा है, अकर्मण्य होते जा रहे हैं लोग, और विश्वास लोगों का जहां होना चाहिए वहां नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां विश्वास जाके टिक रहा है, और धर्म की व्याख्या भी उल्टी होने लगी है। धर्म के जो मूल रहस्य हैं, जो उसके गुणार्थ हैं, वहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे। इससे देश का भारी नुकसान हो रहा है, और हिंदू धर्म की मूल भावना के विपरीत जाने के कारण भी जो हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं उन 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वरों से, चारों शंकराचार्यों से आग्रह करता हूं कि वे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, इस प्रकार के जो अभी कथावाचक और करिश्मा के आधार पर विशेष पूजाई के पात्र बन चुके हैं और बड़े भारी संख्या में इनके अनुयायी बन चुके हैं, इन लोगों की हकीकत क्या है, क्या वास्तव में ये इनको सिद्धि प्राप्त है या नहीं है, इसके बारे में प्रमाण पत्र जारी करें, ताकि उसी के अनुरूप हम अपनी आस्था सुनिश्चित कर सके। धन्यवाद।